अस्सलाम वालेकुम। ये है लेट्स टॉक और आज हम बात करने जा रहे हैं ज़ैनब नजीब से। ये हैं ज़ैनब नजीब हैं ग्रेजुएट पेंटिंग में और फ़ोटोग्राफ़ी में। इसके अलावा ये इस वक्त पढ़ रही हैं फ़ोटोग्राफ़ी मैड्रिड में और बहुत ही कमाल का काम है। कॉन्सेप्चुअल काम, अमेज़िंग, बहुत ही आपको सोचने में मजबूर करने वाला काम। सो हम चलते हैं ज़ैनब की तरफ और बात करते हैं ज़ैनब से उनके तस्वीरों के बारे में और उनके एक्सपीरियंस के बारे में और जो कुछ वो तस्वीरों के हवाले से सोचती हैं, उसके हवाले से बातचीत करेंगे। सो लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ज़ैनब? मैं ठीक, आप कैसे हैं शाहरुख? अल्लाह का शुक्र है। सो सबसे पहले तो जो है वो अपना इंट्रो मुझे आप बताएं कि आप क्या कर रही हैं मैड्रिड में और इसके अलावा क्या करती रहीं इससे पहले जो इसमें। मैं इससे पहले तो मैं फाइन आर्ट्स कर रही थी एनसीए रावलपिंडी से और पेंटिंग मेजर था मेरा। और मुझे फोटोग्राफी का शौक तो था हमेशा से, तो आई वांटेड टू डू इट in a proper way. I wanted to learn it in a proper way. So I applied for this course in Madrid and I got in. शुक्र है सब कुछ like ठीक हो गया, timely हो गया. And now I'm studying photography here. तो मुझे ये जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर फोटोग्राफी से पेंटिंग की तरफ जाते हैं, आप पेंटिंग से फोटोग्राफी की तरफ, तो ये क्या ट्रांजैक्शन है मुझे या और पेंटिंग ज़्यादा जो है मुझे मुझे भी पसंद है मगर आती नहीं है, इस वजह से मैं उस साइड पे नहीं जाता। तो ये क्या ट्रांजैक्शन था मुझे इसी। ये इसका ऑनेस्ट जवाब यही है कि मुझे शौक चढ़ते हैं, तो मुझे पेंटिंग का शौक चढ़ा था। तो मैंने बस जिद की थी कि मैंने एनसीए जाना है और मैंने पेंटिंग करनी है। फिर मुझे फोटोग्राफी का शौक चढ़ गया, तो अब शौक ये वाला कुछ ऐसा चढ़ा है कि इसको मैंने प्रोफेशनली लेके चलना है। लाइक पेंटिंग वाला शौक शौक ही रहा, वो चल रहा है, लेकिन काफी अरसे से कुछ पेंट नहीं किया। यहाँ पे आने के बाद तो बिल्कुल नहीं किया, लेकिन फोटोग्राफी का शौक है जो साथ साथ चलेगा अब आगे। तो हम अब काम शेयर करना शुरू करते हैं, तो आप मुझे बताएं हम क्या देख सकते हैं। आप मेरा रिसेंट मैंने प्रोजेक्ट किया था क्योंकि लॉकडाउन हुआ है यहाँ पे और हमारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी, तो हमें प्रोजेक्ट तो करना ही था कुछ ना कुछ सबको फाइनल। तो मोस्टली सबने अपने घरों में ही काम किया, किसी ने सेल्फ पोर्ट्रेट्स पे, किसी ने लाइट पे, किसी ने अपनी फैमिली पे। तो आई एंडेड अप वर्किंग विद माय रूममेट्स एंड आई डिड अ प्रोजेक्ट अबाउट देम। उनके हर किसी के कमरे में जाके आई टुक अ पोर्ट्रेट एंड समथिंग दैट काइंड ऑफ शोज हु दे आर, या उनकी कोई चीज या कोई बिलोंगिंग। तो उस प्रोजेक्ट को आप शेयर कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट इट। सो हियर Yep. This is Jenya. He's from Russia. He works at a medical, old people medical house, like, and I just went into his room and asked if I could take some photos, and that's how all of it was done. इसमें एक जो आप टून इस्तेमाल करती हैं अपनी अपनी तस्वीरों में, तो ये खास मूड डेवलप करते हैं तस्वीरों में, तो इसकी कोई खास वजह। इसकी वजह तो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन ये चीज काफी लोगों ने नोटिस की है कि मेरे काम में एक स्पेसिफिक लाइट होती है, एक स्पेसिफिक डार्कनेस होती है, या कोई टोन्स इस तरह के होते हैं जो बहुत लाइक सॉफ्ट से और मूडी से होते हैं। तो आई थिंक आई जस्ट लाइक दैट, आई जस्ट लाइक मुझे एडिटिंग में भी मजा आता है, तो मैं सब कभी कभार बहुत ज्यादा एडिटिंग कर लेती हूँ जो कि नहीं करनी चाहिए। ग्रेन भी ऐड कर दो, ब्लैक एंड व्हाइट भी कर दो, नॉइज भी बढ़ा दो, लाइक आई जस्ट like to go all extremes. But this specific tone, I'm not sure. I think it's just something I really like, and I edit it in a certain way, like low contrast, temperature purplish की तरफ ले जाओ, थोड़ा सा bluish, like not too yellow unless it is yellow. This is another roommate, Irene. She's from Spain, and she's an actress, and we've become really good friends during this quarantine. इस क्वारंटाइन ने वाकई बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों से जोड़ा है और बहुत सारी चीज़ों से दूर किया है। बिल्कुल ऐसा ही है।
और जो लाइक इवन यहाँ पे तो साथ रह रहे हैं उनसे दोस्ती हो रही है ना, इवन लॉन्ग डिस्टेंस दोस्तों से भी दोस्ती हो रही है. लाइक आई हैव बीन कॉलिंग माय फ्रेंड्स एंड आई हैव बीन कैचिंग अप विद एवरीवन कि क्या हो रहा है लाइफ में, क्या कहाँ हो, क्या सीन है. तो इस क्वारंटीन ने काफी हेल्प किया है. आप मुझे बताती रहिए कि मैं मूव करता रहूं या जो है रुके. हाँ हाँ, आप अपनी पेज पे मूव करते रहें. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई कैन आंसर. इट्स जस्ट लाइक बिलोंगिंग्स. उसकी कोई डायरी थी, उसका वो बेली पे पहनने वाला था कुछ, एक स्टफ टॉय. दिस इज एडुआर्डो, ही इज फ्रॉम इटली एंड इट्स हिज फोटोज, बचपन की फोटोज गंदे में पड़ी हुई थी. he also works he works in a restaurant. This is Sarah, she's an artist, she's from Peru. And ये तो मैंने एक उनकी पेंटिंग लगाई है, बट शी हैड अमेजिंग वर्क. काफी पेंटिंग्स थी, एक्रेलिक, वाटर, ऑयल, पेन, डूडल्स. शी हैड अ होल लाइक पोर्टफोलियो एंड it was even उसके कमरे में भी पेंटिंग्स बहुत थी. like her own work was really inspiring. And I only got to know these people during this project. Like इससे पहले बहुत कम interaction था, हर कोई busy होता था, किसी के पास टाइम नहीं होता था कि घर वालों से hello hi करे. But now after doing this project, I got to know how interesting everyone is. So ऐसा नहीं लगता कि हमें हर साल में एक क्वारंटाइन की जरूरत है? नहीं, इतना लंबा क्वारंटाइन इतना लंबा ना हो, थोड़ा शॉर्ट हो जाए, कम से हाँ कम अपने घर वालों से तो दोबारा जुड़ सके जो. हाँ, 2 हफ्ते का कर ले. This is Johan. He's from Colombia, and I always see him wearing weird socks. Weird nahi, cute, like different socks with characters and with things. So I tried to focus on that. And he's a bartender. So ये तो सॉक्स पे भी अच्छी खासी सीरीज हो सकती है. बिल्कुल. पूरी ड्रॉअर भरी हुई थी डिफरेंट सॉक्स से. ये कौन है? That's Zainab. ज़ैनब से दोबारा मुलाकात हुई काफी अरसे बाद? नहीं, वो सोती बहुत है. उससे मुलाकात नहीं होती. अपने आप को डिस्कवर करने के लिए बहुत टाइम मिला है हमें तो. हाँ, ये तो है. और मैं रोजाना खुद को कहती हूँ कि ज़ैनब, you have to work on some things, you know, this is your wake up call. Get up, stop being lazy, start being productive. And I do that. Like I've been journaling a little, like collages वगैरह. I've been learning Photoshop online. I've been learning Spanish online. लेकिन breaks आ जाती हैं, like weekends आते हैं, breaks आती हैं. फिर जब वो टूट जाता है, फिर दोबारा कंटिन्यू करने के लिए फिर से खुद को बहुत पुश करना पड़ता है. तो मैं इसी के साथ साथ दोबारा जो है वो एक ही सवाल दोबारा पूछता हूँ कि भाई फोटोग्राफी ही क्यों पसंद की या चूज की एज अ प्रोफेशन या पैशन? बहुत सारे पैशन हो सकते हैं, तो अब फोटोग्राफी को ही क्यों आगे बढ़ाने का सोचा? उसमें क्या स्कोप या क्या ऐसा दिखता है कि इससे जुड़े रहने का दिल चाहता है? I think it just makes me happy. Like taking photos make me happy, and it's something I really, really enjoy. And when I come up with a good photo and people like it, I feel really, really happy. It's just that. And also it's been like very expressive. मैं जब आज से कोई 5-6 साल पहले सिर्फ नया नया इंस्टाग्राम शुरू किया था, तो फोन से फालतू से फोन से बस पिक्चर्स लेके ना नीचे 7 कैप्शंस लिखती थी, गानों के लिरिक्स अभी तक वही करती हूँ. बट इट्स जस्ट समथिंग दैट मेक्स मी फील लाइक आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ. लाइक दूसरों के अल्फाज लेके साथ लिख दिए, लेकिन तस्वीर अपनी है, तो मैं एक्सप्रेस करना चाह रही हूँ उन अल्फाज को इस तस्वीर के थ्रू. तो इट्स जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्रेशन फॉर मी. सही. मैं और काम की तरफ चलूं फिर, जो हम दिखाते रहें साथ साथ और सवालात भी लेते रहें कुछ. जरूर. सो मुझे आप बताएं हम किस तरफ जा सकते हैं? मैंने आपसे कुछ रैंडम फोटोज शेयर की थी, जो कोई सीरीज नहीं है, वो बस कुछ इधर बालकनी की हैं जो 8 o'clock अपलॉज होता है फॉर द हेल्थ वर्कर्स. कुछ एक आध रूममेट की है, कुछ सेल्फ पोर्ट्रेट्स हैं. आई हैव ऑलवेज बीन इनटू सेल्फ पोर्ट्रेट्स और सेल्फीज.
सो हेयर ये शेयर हो गई है। हाँ, मैं इसी के बारे में पूछना चाह रहा था। कल भी मेरी इस बारे में डिस्कस हो रही थी, रंगों के बारे में एक दोस्त से। तो ये बहुत सारे जो है, यानी कि बहुत सारे इम्प्रेशन छोड़ता है ये रंग या इस तरह की टोन। तो आपकी नज़र में क्या है इनकी वैल्यूज? एक्सप्रेशन ही है आई थिंक, लाइक हर कलर, या मुझे नियॉन्स भी बहुत पसंद हैं, तो मैं आई ऑफन फाइंड माई सेल्फ इन प्लेसेस यहाँ पे अराउंड वेयर आई कैन सी नियॉन साइंस एंड आई जस्ट ट्राई टू कैप्चर लाइक थिंग्स। लोगों से रखो इस लाइट में, अपना मुंह रखो इस लाइट में, लाइक आई जस्ट वांट टू टेक पिक्चर्स इन दैट लाइट। तो इसलिए मुझे इस तरह के कलर भी लगते हैं, हाँ, वेरी सटल कलर्स एज वेल। तो स्पेशली ये कोई लाइट्स हैं या फिर आप बाद में जो है वो ऐड करती हैं? ये तो उसी टाइम ऐड की थी, लाइक वो छोटी छोटी जो लाइट्स होती हैं, आई थिंक या तो फोन पे रख के ऊपर कोई कपड़ा रखा था, या 2 फोन रख के टॉर्चेस पे ऊपर वो जेल पेपर रखा था। बस ज्यादातर इसी तरह के जुगाड़ होते हैं, लाइक व्हेन आई एम डूइंग दिस सेल्फ पोर्ट्रेट या किसी और का भी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू work with whatever I have. This was another series of a triptych of self portraits, and this was experimental mostly during my thesis last year. Even मेरे painting के thesis में भी मैंने videos और audios और installation पे काम किया था. Like I had paintings in the process work but not in the final. So this was also like the experimental shoots process work में जो जाती हैं during my thesis. अच्छा, इसी हवाले से मैंने एक और सवाल भी करना था पेंटिंग के हवाले से ही, कि आप क्या डिफरेंस देखती हैं पेंटिंग और फोटोग्राफी में? इसका जब आपने अपने स्टोरी पे डाला था तब मैंने जवाब एक दिया था कि आई थिंक photographs are more expressive but painting takes more hard work, but someone also wrote कि painting is about color and photos are about light, and I really liked that. Like I think that's pretty much it. That's the simplest definition or simplest difference. Painting is about colors, I guess, and photographs are about how you play with lights and the light of the photo. That's what defines it. This is from the series of balconies. Like यहाँ पे 8 बजे applause होता है for the help workers. तो अक्सर मैं निकल के balconies से pictures ले रही होती हूँ. I had a lot, but these are the few I liked, and it's just people on the balconies. And I love this about the city, how सिर्फ applause है ना एक for help workers, लेकिन लोग like इतने like people put up music and they like sing and they like shouting things, and ये बंदा umbrella लेके किसी दिन ये कुछ और लेके आया हुआ था, like some balloons and stuff. So it's really, people are locked up in their houses but they still have the energy. This city still has the energy and I love it. ये अलग series है, लेकिन I just sent you one photo. This is also one of my roommates, and he had a red light, so we wanted to just play around a little, and I really like this photo. This is my favorite from the series. I love the light in this. तो मुझे ग्रेन की एक बात बताइए कि आपको ग्रेन या नॉइज क्यों पसंद है? ये यहाँ पर तो लोगों को नॉइज और ये सब चीजें निकालने का बहुत शौक है कि यार ये किसी न किसी तरह खत्म हो जाए। I don't know, I think वो imperfections पसंद है मुझे. मतलब perfection भी पसंद है, कभी कभार बहुत symmetric, सब कुछ साफ सुथरा क्लियर तस्वीर भी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करती है imperfections. अच्छा, ये वाकई इनपरफेक्शन है, लेकिन हमारे ज्यादातर लोगों के कैमरे तकरीबन इसी तरह की तस्वीर खींच रहे होते हैं।
हम तो उसको बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग के जरिए जो है वो कहीं और लेके जा रहे होते हैं ना। हाँ बिल्कुल, लाइक इस तरह की यू मीन के नॉइजी तस्वीरें खींच रहे होते हैं कैमरे एंड देन वी आर फिक्सिंग इट। ये हल्की फुल्की नॉइज तो होती है, यानी कि जिसको हम बिल्कुल निकालना या फिर किसी ना किसी तरह उसको जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं बाद हाँ लाइक लो लाइट में तो डेफिनेटली होती है। लो में। लाइट में अगर आप अच्छी तस्वीर लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस पिक्चर वाज इन लो लाइट, सो इसमें नॉइज थी ही थी। आई थिंक मैंने उसको या तो नहीं निकाला या फिर निकाला है, आई डोंट रिमेम्बर, बट this picture must have had noise. So this was all of these low light night landscapes are also from a series I did for my project earlier this year. No, last year, December mein. And this is about, I called this Khamoshi, like the emptiness of nights and वो रात की सुनसान, like streets and everything. So this project had another series of nudes of a girl in her bathtub. So it's like बाहर भी वही खामोशी है, अंदर भी वही खामोशी है, like so feeling all of that sadness that kind of takes over of the night, the sadness of the night. So this was about that, all of these. That series is there. This was um, this was just a random hangout with friends, and I had my camera. So I liked the neon red light, of course. So I took some portraits. This was street, like that's a stranger. I don't know, but I liked the light again. This was my landlady. I've moved to a new place now, but I was living with her for 4 months earlier when I first got here. And she was a very interesting character. I did a video on her and I did a whole project with her. She was a very interesting character. अच्छा, मैं एक और बात पूछना चाह रहा था आपसे कि हमारे यहाँ जितना मुश्किल होता है किसी सब्जेक्ट को अप्रोच करना, क्या आप मैट्रिड में भी यही फेस करती हैं कि किसी को अप्रोच करना इतना ही मुश्किल है या उसको इतना ही समझाना पड़ता है जितना यहाँ पर मैं फेस कर रहा होता हूँ कि भाई एक डॉक्यूमेंट्री के लिए अगर मुझे बार बार किसी के पास जाना है तो वो जो है वो किसी भी तरह राजी नहीं हो रहा होता। यहाँ पे प्रोफेशनली तो अभी ऐसा मैंने काम किया नहीं है, तो मुझे उस तरह से आइडिया नहीं है, लेकिन इन द स्ट्रीट इफ आई वांट टू लाइक, क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें नज़र आती हैं, काफ़ी मोमेंट्स नज़र आते हैं जो मैं कैप्चर करना चाह रही होती हूँ। तो पाकिस्तान में इवन मैं राजा बाजार जाती थी और मैं कहीं भी निकल जाती थी कैमरे के साथ, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली तस्वीरें लेती थी, लाइक स्ट्रीट फोटोग्राफी मैं करती थी एंड आई यूज्ड टू एंजॉय इट। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत शाय हूँ, लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो गया यहाँ पे आके। तो आई सी अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द स्ट्रीट एंड आई सी अ लॉट ऑफ मोमेंट्स that could be captured, but I'm always too shy to like just take a picture or walk up to them and ask them for their permission. पाकिस्तान में तो बस हाँ जी चाचा तस्वीर ले लूँ, बेस्ट स्टेप हो गया। लेकिन यहाँ पे आई फील, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर भी है, मेरी स्पेनिश भी बहुत अच्छी नहीं है और इनकी इंग्लिश भी यंगस्टर्स को आती है पर ओल्ड पीपल डोंट नो गुड इंग्लिश, सो आई एम लाइक ऑलवेज शाय। आई सी अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स ऑन द मेट्रो पे तो मेरा बहुत दिल करता था जब मैं लाइक जब थिंग्स वर नॉर्मल, मेट्रो पे मेरा बहुत दिल करता था तस्वीरें लेने का, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो बहुत ही एक बंद सी इन्वायरमेंट है, पीपल यू कैन नॉट बी इनविजिबल, सो इट्स हार्ड। This was also a random shoot. She's a class fellow and we went to a park and that's it. We took some photos. ये बहुत शुरू के दिन थे।
This was another friend on the metro, but she knew I was taking a photo. मुझे like random natural photos लेनी है metro में, which is hard for me at the point. ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं. कॉन्सेप्ट कैसे डिसाइड करती हैं? जैसे मुझे एक सीरीज अगर दिखती है तो वो एक मुझे खास कॉन्सेप्ट के तहत लगती है, तो आप कॉन्सेप्ट कैसे ढूंढती हैं, या फिर एक सब्जेक्ट को या उसको कैसे अप्रोच करती हैं? कॉन्सेप्ट यूजुअली लाइक हम सबके सारे जो भी लाइक पीपल हु डू समथिंग क्रिएटिव, पीपल हु राइट, पीपल हु make films or make music or whatever, they all have the same concepts. We inner emotions, we inner humanness, we feelings, और उन्हीं को बस हर कोई डिफरेंट तरीके से उन्हीं बातों को कर रहा है. तो बेसिकली वही बातें हैं सबके अंदर, मेरे अंदर भी हैं काफी सारी बातें जो मैं वर्बली अल्फाजों में नहीं कह पाती, तो वो तस्वीरों में कुछ कहीं ना कहीं झलक जाती हैं. ये मेरे लिए बहुत शानदार सीरीज है, लेकिन मैं बहुत दफ़ा इसको देख चुका हूँ और काफ़ी दफ़ा सोचा है कि मैं इसको जो है वो करने की कोशिश करूँ, मगर जो है फिर के नहीं हो पाता. इसका इंस्पिरेशन थी फ्रांचेस्का वुडमैन, अगर आप जानते हैं. शी वाज एन अमेरिकन फोटोग्राफर. शी वाज लाइक आई थिंक 21 years old when she killed herself, and she used to do a lot of self portraits, और काफी abandoned सी जगहों में जाके और पुराने घरों में और पुरानी जगहों में वो जाके सेल्फ पोर्ट्रेट्स करती थी, ब्लैक एंड व्हाइट. So I saw her work during my thesis, and I absolutely like fell in love. I was like, oh my god, this is so beautiful. जबकि काफी उसका स्केरी काम भी है कुछ उसकी. मैं इधर यहाँ पे भी उसके एग्जीबिशन पे गई थी, एंड लाइक काफी violent काम भी है, where she's doing things to her face and her hands, and she's like really crazy. But I fell in love with the photo, so I wanted to do something inspired by that. सो बात आई है इंस्पायर्ड की या इंस्पिरेशन की, तो मुझे और आप अपना बताएं कि किस किस से इंस्पिरेशन लेती हैं, सबसे ज़्यादा किससे इंस्पायर्ड हैं, फोटोग्राफी के हवाले से या आर्टिस्टिक? इंस्पिरेशंस बहुत सारी हैं. यहाँ पे आने के बाद स्पेशली इतना नॉलेज बढ़ गया है ना फोटोग्राफर्स के बारे में और फोटोग्राफी के बारे में. लाइक मेरी डायरियाँ भरी हुई हैं जो हम क्लासेस में हमें बता रहे होते हैं, जो काम दिखा रहे होते हैं, और मैं हर रोज लाइक इंस्पायर हो रही होती हूँ. मैं एक इंस्पिरेशन नहीं है, बहुत सारी हैं. लाइक इंस्टाग्राम पे भी नजर आ रहे होते हैं, वो तो चलो है, लेकिन क्लास में हम लोग जो पढ़ते हैं उनका काम आके हम देखते हैं, वीडियोस, ऑडियोज, तो देयर इज अ लॉट. बट माय फर्स्ट एंड लाइक लेटेस्ट इंस्पिरेशन, मतलब यहाँ पे आने के बाद क्लास में एक दफा एक टीचर ने एक किताब दिखाई थी, एंड इट वाज बाय टॉड हीडो, एंड आई वाज लाइक इन लव विद दैट बुक. मैं हर तस्वीर को बैठ के बस लाइक 5-5 मिनट देखती रही थी कि ओ माय गॉड कितना खूबसूरत है ये काम. तो आई वाज लाइक टोटली इन लव विद हिज वर्क. इवन जो नाइट लैंडस्केप्स वाला काम है वो उन्हीं से इंस्पायर्ड है, और वो पूरा प्रोजेक्ट इंस्पायर्ड था, उसमें मैंने लिखा भी था. और उसके अलावा there's a lot of people, there's a lot of artists that I'm getting to know. मुझे नाम भूल जाते हैं क्योंकि मैं लिखती रहती हूँ और देखती रहती हूँ इंटरनेट पे, लेकिन Todd Hido has been a very latest inspiration, and I think I'm gonna be doing more work inspired by him. अच्छा, मैं भी एक चीज़ सीख रहा हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. मैं इस बारे में भी अक्सर लोगों से पूछ रहा हूँ, तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप एक तस्वीर को स्टडी कैसे करती हैं, एक फोटो को स्टडी कैसे करती हैं? Technically, what do you mean? मेरे लिए टेक्निकली इतना ज़्यादा नहीं है, मैं उसको ज़्यादातर कॉन्सेप्ट या थॉट प्रोसेस को जानने की कोशिश करता हूँ. तो अगर आप भी वही देखती हैं तो आप बिल्कुल शेयर करें. हाँ नहीं, ऐसा ही है. मैं it's simple, like if I look at a picture, it's not even about a picture, it's about if I listen to a song, if I watch look at a painting or
even a film. So it's all about what it makes me feel. So मेरा यही सवाल होता है खुद से कि is it making me feel something? ये तस्वीर मैं देख रही हूँ किसी और आर्टिस्ट की है. What's it making me feel? Is it making me feel good or bad? So as long as it makes me feel anything, मुझे agitated feel कराए या मुझे खुश भी feel कराए, कुछ भी feel कराए, तो I think it's a success. Like अगर कोई आपके अंदर गुस्सा भी डाल रही है ना, कोई तस्वीर आप देख रहे हो and you feel angry, that's also a good photo. That's a success. So I think it's supposed to just make you feel something, and that's what I look for. If I look at a photo and it makes me feel things, it makes me think things, it makes me imagine things, that's a success for me. So हम आप और एक एक तस्वीर करके जाएंगे तो पूरी रात इधर ही लग जाएगी. You can just scroll through, and if you have any questions about anything or if you like something in particular, you can talk about it. क्योंकि like बहुत पोस्ट हैं. अच्छा, मैं This सिर्फ was यहाँ पर एक और भी हवाले से बात करना चाहूँगा. हमारे यहाँ जो है वो अ, लोगों को कितने कैसे सेटिस्फाई किया जाए. जैसे हम बहुत सारा काम आर्टिस्टिक चॉइस के हिसाब से कर रहे होते हैं, जो लोगों की चॉइस शायद अभी तक नहीं बनी है. तो उसको कैसे जस्टिफाई या फिर कैसे हमें जो है वो लोगों को सेटिस्फाई किया जाए. I think ये बहुत बड़ी स्ट्रगल है हमारी सबकी, हर आर्टिस्ट की. ये लोगों को काफी लाइक मैंने वेडिंग्स में ट्राई किया था पाकिस्तान में होते हुए कि मैं वेडिंग्स का काम करूं, एंड यू कैन नॉट लाइक सेटिस्फाई पीपल. जितना भी आप प्यारा कर लो, जितना भी आप उसको ब्राइट कर लो, सब कुछ कर लो, फिर भी कोई ना कोई कंप्लेंट निकल आती है. लाइक इट्स हार्ड एंड पीपल एंड इट्स ओके. आई मीन यहाँ पे भी कमर्शियल काम बहुत चलता है एंड एवरीथिंग, और हम थोड़े लाइक में imperfections, थोड़ा इधर उधर ये वो. But I think it's a struggle and we all have to face it. जब कमर्शियल की जरूरत है, जब पैसों की जरूरत है, तो वो भी करो जो क्लाइंट चाह रहा है. और जब आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना है और जब आपको अंदर से आ रही है बहुत जोर से, तो आप वो करो जो आपका दिल करता है. But I think we have to be open to the idea of like being flexible with other people's ideas. Like हम दूसरों के ideas को discard ना करें और समझें कि ठीक है, this person wants it this way, so I'll try to do it that way. So मैं आप मुझे बता दिएगा जहाँ पे भी मैं मुझे रोकना हो या कुछ और शेयर करना हो तो. चलें आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, कुछ मुझे ऐसा दिखा जो मैं उसके बारे में बात कर सके. इस तरह ये अब फॉर एग्जांपल सीरीज, इसमें भी नियॉन लाइट्स का था, तो नीचे वाली ऊपर वाली जो ये. ब्लैक एंड व्हाइट से ऊपर, हाँ, इसमें भी आई थिंक हमने जेल पेपर रखा था एंड she was my senior and she came during I was like working on my thesis. She came to my space and I just did some random photos, and I was listening to some music and I just wanted to like do photos that would match that music. So I asked her to pose in a certain way and do it in a certain way, and I really liked these. एक ये मसला मेरा रहा है अभी तक. आई थिंक ये जब प्रोफेशनली मैं करूँगी तो मैं सीखूंगी ज़्यादा that I don't plan things too much, and it's not a good thing. I should plan things and I should like know what I want in the end. मैं बस ले लेती हूँ तस्वीरें और फिर उनके साथ खेलती हूँ, लेकिन I should like have a clear image in my head कि this is what I want and this is the plan and that's how I'm gonna do it. But that's what I'm learning. I think from this course I'm learning that. आप इसको किस तरह फील करती हैं कि ये जो कुछ कलर्स हैं हमारे यहाँ सिंबॉलिकली जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखते हैं हमारे कल्चर के लिहाज से. सो रेड और ब्लू जो है वो स्पेन में ज़रूर कुछ और तरह से प्रेडिक्ट या लिया जाता है बनिस्बत एशिया, या फिर एशिया ही कहूँगा इसलिए कि हम लोग तकरीबन सेम ही जो है वो कल्चर रखते हैं पूरे एशिया में. रेड और ब्लू को जिस तरह देखा जाता है, तो आप कल्चरली जितना हम चेंज करते हैं तो इसमें रंगों का कितना असर पड़ता है. किस सेंस में, लाइक रेड और ब्लू का आप कल्चरली हम क्या लेते हैं एशिया में? एशिया में खुशी या फिर किसी न किसी तरह जो है वो खुशी के उससे कनेक्ट करते हैं. तो बहुत सारी जगहों पर बाहर में इसको जो है वो क्योस या
जो है बहुत सारी जगह पर जो है वो डिप्रेशन के उसमें या फिर बुरे उसमें लेके जा रहे होते हैं। मैं उसको डील कर उसके बारे में पूछना चाह रहा था। हाँ, नहीं यहाँ पे भी इवन मैंने काफी लाइक लाइट्स, नियॉन साइंस हर जगह, रेस्टोरेंट्स में, बार्स में, हर जगह देखे। तो वो यहाँ पे भी आई थिंक काफी लाइक लाइवली हैं, लाइक खुशी के लिए ही हैं। तो मैं अलबत्ता अपने काम में हर चीज को थोड़ा डार्कनेस की तरफ ले जाती हूँ, वो एक पर्सनल अप्रोच है। लेकिन आई थिंक इन कलर्स का यहाँ पे भी वही सीन है जो वहाँ पे है। ये कोई पर्सनल पोस्ट आ गई है, कैन गो अहेड। आप मुझे बता दिएगा जहाँ पे रोकना हो, मैं इसको। This is also one of my favorite photos. I really like this photo. Just the light. ये landscapes, just like from traveling across Pakistan. This was, I think, Kalam and Kalam and Kalam के आसपास वाली जगह. You can keep scrolling. This was also a school trip to Hunza. ये सारा NCA का टाइम था, like juniors and friends. इस अकाउंट का ये इशू है कि इसमें काफी पर्सनल और फोटोग्राफी दोनों मिक्स हुआ हुआ है, but it's like a journal, but it has a lot of photography as well. Interesting. Shoots. So one more thing, हम उसकी तरफ चलते हैं और फिर हम इसको क्लोज करते हैं। तो अब तक आपको क्या सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा फोटोग्राफी में? और चैलेंज तो ये है कि टेक्निकल चीजें, मतलब मेरे काम में इवन पेंटिंग में भी मुझे कभी जूरीज में या एग्जाम्स में कॉन्सेप्ट से मसले नहीं हुए, लाइक कंसेप्चुअली मैं स्ट्रांग रही हूँ, लेकिन टेक्निकली काम में मेरे लाइक आई लैक इन टेक्निकल skills. So that's something I have to work on much more. And अब तो क्वारंटीन हो गया, वरना I was hoping कि इस मॉड्यूल में मैं स्टूडियो में ज़्यादा काम करती and I would have learned a lot. But it's okay. I have time. मैंने सुना है काफ़ी टाइम लगता है photographers को before they get to that point where they can actually make a career out of it. और करना ये है कि I just want to travel and take photos. तो कोई खास बड़ी ड्रीम्स नहीं है, बस ट्रैवल करना है और फोटोज लेनी है, और hopefully we'll get paid for that. So yeah. तो किसी खास जॉनर में जाने का इरादा है, डॉक्यूमेंट्री या जर्नलिज्म ट्रैवल के हिसाब से अगर बात करूं तो, या सिर्फ जस्ट ट्रैवल? आई थिंक मुझे है फोटो जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है, और स्ट्रीट फोटोग्राफी में भी है, तो कुछ मिक्स करके कुछ ऐसा इंशाल्लाह if things work out तो कर लेंगे. But I am interested in photojournalism for sure.
सो मैं लास्ट में सिर्फ ये बात पता करना चाहूँगा तो कि आप स्टडी कर रही हैं, तो एडवाइस क्या है कि किस तरह स्टडी और कौन-कौन सी जगहों पर अच्छा पढ़ा जाए, जिससे जो है वो नए लोगों के लिए, मैं असल में बात करना चाह रहा हूँ जो बिगिनर्स हैं, तो उनको क्या सजेस्ट करती हैं आप? मैं खुद भी बिगिनर हूँ अभी तो, but um, I think yeah, someone gave me this advice once. Okay, never stop. Keep working, keep practicing, keep experimenting, keep making mistakes, and just don't stop. Just keep going. So karte 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 karte, you will get somewhere. So yeah, internet पे बहुत कुछ available है. हर कोई like approachable है. People can approach anyone nowadays. So it's like you can learn a lot if you really want to. So consistency and not giving up. बहुत शुक्रिया ज़ैनब टाइम का। Thank you so much, Aruk. आपके भी टाइम का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज।